बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। जी, आपको ये पता है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इस्लामाबाद के, वो तो इस गवर्नमेंट ने कोशिश करके मुलतवी फ़िलहाल करवा लिए हैं। ये जो हालिया गवर्नमेंट है, बहुत खौफ़ज़दा है इस वक़्त कि किसी सूरत इलेक्शन जो है, वो हर तरफ से मुलतवी करवाते जाएँ, ताकि इस टाइम फ़िलहाल जो है वो इमरान खान की कामयाबी को ये किसी तरह से टाल सकें और अगली हुकूमत अपनी बना सकें, जो कि इस बार नामुमकिन सा होता नज़र आ रहा है। अब इन्होंने ये तो मुलतवी करवा ली हैं, इंतखाबात तो मुलतवी, और अब आगे एक नई टर्म का ज़िक्र होना शुरू हो गया है कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अब लाने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए और वो 2.5 साल तक वो गवर्नमेंट रहेगी। कि अगर यानी कि अगर हम इन्हें अंदाज़ा तो है कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो हम जिस कदर गैर मकबूल हो चुके हैं, तो हमारी अब गवर्नमेंट तो आनी नहीं, ना तो पीपल्स पार्टी की आ पानी है, ना नून लीग की आ पानी है। इन पीडीएम जमातों में से तो किसी की गवर्नमेंट आने वाली है नहीं। तो एक ही बंदा नज़र आ रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, एक ही जमात है, एक ही बंदा है, इमरान खान की दोबारा गवर्नमेंट आएगी। उससे ये किसी सूरत बेयर कर नहीं सकते। तो इसलिए अब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का इन्होंने इस पे गौर-खोज करना शुरू कर दिया कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होती क्या है? जी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जो किसी एक स्पेसिफिक जमात की नहीं होगी, जो एक किसी एक स्पेसिफिक राय पे नहीं चलेगी, जो जमहूरियत पे नहीं होगी, जिसमें अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की राय, ये सारी चीज़ें कोई मानी नहीं रखती टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें मुल्क के हर शोबे पे उस शोबे के माहिरीन को बैठा दिया जाता है। जैसे कि मईशत पे मईशतदानों को बैठा दिया जाएगा, एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे साइंसदानों को बैठा दिया जाएगा, वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट को देखेंगे। इस तरह से मुल्क के हर शोबे पे उस शोबे के माहिरीन को बैठा दिया जाएगा और वो उस फील्ड के कवानीन के मुताबिक उसके कायदे के मुताबिक फैसले करेंगे और उन्हीं फैसलों पे वो उस डिपार्टमेंट को चलाएँगे। उसमें जमहूरियत के कोई मायने नहीं है, उसमें अवाम की राय क्या है, अवाम की ख़्वाहिश क्या है, या किसी का क्या इंटरेस्ट है, ये चीज़ें उसमें मैटर नहीं करती, बल्कि कायदे और कवानीन के मुताबिक जो है, वो गवर्नमेंट चलाई जाती है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है, इसका हार्वर्ड स्कॉट ने 1930 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया था और उस वक़्त बहुत शोर उठा था और बड़ी मकबूल हुई थी ये बात कि वाक़ई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है ये कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जमहूरियत में अक्सर ये देखने में आया है कि अक्सर इस तरह के नाअहल लोग आकर बैठ गए कि जिन्होंने मुल्क को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। तो उस टाइम के बाद फिर लगातार कई जगहों पर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का गाहे-बगाहे नफ़ाज़ होता रहा। यूरोप में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, मुख्तलिफ मुल्कों में नफ़ाज़ होता रहा है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कभी भी, कहीं भी कामयाब नहीं हो सकी। तो इस मुल्क में भी कोशिश की जाती रही कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी लाई जाए, लेकिन ना तो ये कामयाब हुए और ना ही हो पाएँगे। अभी भी अगर ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आते हैं तो उसे अवाम ने ही कबूल नहीं करना, अवाम ने ही उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो चल नहीं पाएगी। लेकिन एनीवे इस टाइम उनकी कोशिश किसी तरह ये है कि इमरान खान की जो हुकूमत है, उसे बनने से रोका जाए, कि इमरान खान को हुकूमत ना मिले। उस वक़्त उनके लिए इतनी परेशानी ये भी नहीं है कि हमें हुकूमत मिले, जितनी परेशानी उनके लिए इस टाइम ये है कि अगर इमरान खान को दोबारा हुकूमत मिल गई, तो फिर क्या होगा? तो अब इमरान खान साहब ने भी बाकायदा तौर पे कह दिया है अपनी पार्टी को, 2 तारीख से वो इत्तेमाद का वोट लेना शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कह दिया है कि 178 जो वोट हैं वो पूरे होने चाहिए पीटीआई की तरफ से, 10 वोट काफ लीग के हैं, तो इस तरह टोटल मिलके 188 वोट हो जाएँगे। तो अगर तो इनके 188 वोट पूरे हो जाते हैं, तो ये असेंबली तहलील कर देंगे इत्तेमाद का वोट लेने के बाद। और लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब अल्लाह ना करे अगर धोखा दे जाते हैं इमरान खान को इस टाइम पे, तो फिर वो 10 वोट जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में पीटीआई को फिर और 10 वोट्स का अरेंज करना पड़ेगा इस एतमाद का वोट लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उस काफ लीग में भी चौधरी शुजात हुसैन में और मोहम्मद सलाही और परवेज़ इलाही में भी इख्तिलाफ़ात नज़र आ रहे हैं।
کہ शुजात हुसैन के बेटे ने भी आज कहा है कि परवेज़ इलाही साहब धोखा देंगे। हमें तो ये कह के गए थे कि मैं इमरान खान को टालने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जाकर ये उनके साथ बात पक्की कराए तो इन्होंने हमें धोखा दिया है। तो अब ये आगे जाकर ये इख्तिलाफ़ात क्या रंग इख्तियार करते हैं, कहाँ कौन किसका साथ देता है, कौन किसको धोखा देता है, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पता चल जाएँगी। तो अब परवेज़ ऐसी सूरत में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने एक अजीब अनोखी-सी मंतक अपनी ना वो पेश कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि किसी सूरत भी ये जो इस्तीफ़ों का कह रहे हैं पीटीआई के लोग में कि हम इस्तीफ़े देंगे, तो ये अगर इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो ये एक-एक बंदा करके आएँ और इस्तीफ़े दें। यानी कि अगर एक इतनी बड़ी पार्टी उसका कोई 150 से ऊपर बंदा या पौने 200 बंदा इस्तीफ़ा देना चाह रहा है, तो वो एक-एक करके आए। आप देखेंगे अगर एक-एक करके वो राजा परवेज़ से मुलाकात करें और इस्तीफ़ा पेश करें, तो इस तरह तो 4 महीने इन्हें इस्तीफ़े लेने में लग जाएँगे। तो ये सारे इनके एक हथकंडे हैं, इनके पास किसी तरह के हम इंतखाबात को लेट करवा सकें, किसी तरह से असम्बलियों की तहलील को रोक सकें, किसी तरह से इनके इस्तीफ़ों को रोक सकें। ये अभी इन सारी चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ अजीब-अजीब चीज़ें इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी अब तक तो कामयाब हो नहीं पाए। उम्मीद है इसमें भी कामयाब नहीं हो पाएँगे क्योंकि ये एक बिल्कुल अजीब-सी मंतक है। अगर वो सारे लोग एक टाइम में भी इस्तीफ़ा देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसमें आईनी और कानूनी तौर पे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब ये राजा परवेज़ ने एक नई मंतक पेश कर दी है, जो कि मेरा नहीं ख़्याल कि पीटीआई के लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको और वो सारे लोग एक दिन में इस्तीफ़ा देना चाहेंगे एतमाद का वोट लेने के बाद। और ऊपर से इसहाक डार साहब वो पर शहबाज शरीफ साहब ने हालिया तौर पे बयान दिया कि ये बड़ी मुजरमाना गफलत थी पीटीआई की कि उन्होंने सस्ते तेल के सौदे नहीं किए और तो जी ये बताती जाऊं कि सस्ता तेल का सौदा आपने आने के बाद भी कौन सा कर लिया है। अगर आपने भी टाइम से परचेजिंग की होती तो आज जिस तरह से बहरान चल रहा है बिजली का वो आज ना होता। पहले कभी भी अ, अब तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, कभी इन दिनों में जबकि शदीद ठंड पड़ रही है पूरे मुल्क में, कभी इस कदर लंबी लोड शेडिंग बिजली की नहीं हुई। बल्कि इन दिनों तो बिजली की लोड शेडिंग होती ही नहीं थी। लेकिन अब जिस कदर लंबी बिजली की लोड शेडिंग चल रही है, तो ये इस कदर बहरान है और ये जो बिजली पैदावार कर रहे हैं, ये जो इतने महँगे-महँगे प्लांट खरीद के शहबाज शरीफ साहब लेकर आए हैं मुल्क में, वो इतनी महँगी बिजली पैदा कर रहे हैं कि अगर ये बिजली पैदा कर भी लेते हैं तो वो बिजली आम आदमियों की पहुँच से बहुत दूर है। तो वो बहुत महँगी है आम आदमियों के लिए, वो उनकी ज़िंदगी को मज़ीद तंग कर रही है। तो इमरान खान की ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने सस्ते तेल का नहीं किया, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों के तो पीछे यानी कि उन्होंने वो रूस के साथ अच्छे तल्लुकात चाह रहे थे। उन्होंने रूस से बात की थी कि यानी कि वो रूस से जब मिलने गए तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ से बात करके गया हूँ, उनकी कॉन्सेंट से गया हूँ। तो वो उधर रूस से तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए गए, तो पीछे से इन लोगों ने एक नई साजिशें करनी शुरू कर दी। अमेरिका को एक अलग से टेंशन हुई कि अब इनके रूस के साथ तल्लुकात बेहतर होने लगे हैं और इमरान खान ने बाकायदा तौर पे आके कहा कि हम तो रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। जी प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम मजम्मत नहीं करेंगे, तो ऐसे टाइम में आर्मी चीफ जो उस वक़्त के थे कमर जावेद बाजवा साहब, वो उठे और उन्होंने मजम्मत कर दी। तो उसके बाद रूस ने जो सौदा करना चाह रहे थे वो हम पे सस्ते दामों, वो उन्होंने वैसे ही कैंसल करके रख दिया। तो ये लोग जो अब आज गिले कर रहे हैं, तो ये देखें कि ये आए कैसे हैं और ये जिन लोगों के थ्रू आए हैं, उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था। वो ये चाहते ही नहीं थे कि हम भी कहीं से फ़ायदा ले सकें, हम भी किसी तो स्टेबल हो सके। तो अब इसहाक डार साहब अड़े हुए हैं कि जी मैंने डॉलर की कीमत जो है वो 225 से ऊपर नहीं जाने देनी। अब मसनूई तरीके से रोके तो हुए हैं, लेकिन ये कितनी देर रोक सकेंगे? अगर ये आज ही उस रुकावट को हटा दें, तो ये तो 255 तक चला जाएगा डॉलर। तो ये चीज़ें सागदार साहब जो इस समय अजीबो-गरीब हरकतें कर रहे हैं किसी तौर पे मईशत को कंट्रोल करने के लिए, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगी। तो आईएमएफ को अजीबो-गरीब इन्होंने दादोशुमार पेश कर दिए। आईएमएफ उस पे राज़ी नहीं हो रहा। अब आईएमएफ की मदद के बगैर मुल्क आगे इस टाइम ये चला नहीं सकते। तो ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल है। ये मुल्क को इस टाइम उन्होंने इस सूरत-ए-हाल में ला खड़ा कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
نئی صورتیں، نئی خبروں کے ساتھ، نئی کسی بات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔